सभी बच्चों को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। और आज का चैप्टर आपके लिए बहुत आनंदमयी होने वाला है। इसमें है ये जो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको यह मान के चलो कि एकदम अलग से पढ़ी बा आपका, एकदम मज़ा आ जाए। हाँ, जैसे कि नंबर सिस्टम में आता है पहला टाइप स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है? जैसे संख्या लिखा है 2306, तो इसमें 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2000 होगा। 3 का स्थानीय मान 300 होगा। कोई बता सकता है कि 0 का स्थानीय मान क्या होगा? सोचिएगा, 0 का स्थानीय मान होता है स्वयं 0, क्योंकि 0 के आगे कितने भी 0 रखो, आप ये मान चलो ये 0 का प्लेस वैल्यू है, तो आप ये मान चलिए डबल 0, लेकिन आएगा तो 0 ही 0। 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा। ये हुआ स्थानीय मान। कैसे आप स्थानीय मान का मतलब स्थान, कहाँ पे कौन सी संख्या, प्लेस वैल्यू। इंग्लिश में आप लोग क्या समझते हो? प्लेस वैल्यू। और गांव में कहिए कि भैया कौने स्थान पर रखा है, स्थानीय मान 3 है, इसका स्थान का है 1 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पे है, तो ये मान चलिए तो 3 तो रखना ही होगा। उसके बाद 3 0, 300 हुआ। 2 का स्थानीय मान 2, उसके बाद 3 0, ऐसे होते 2000। तो स्थानीय मान ऐसे निकालते रहो। अब जैसे कोनो संख्या आ जाती है भैया कि 2.368, इमा आपका 6 का स्थानीय मान बताओ। भाई वो संख्या तो सीधी सीधी हुई। ये संख्या जो है एग्जाम में थोड़ा सा टिपिकल बना देते। कैसे? 6 का स्थानीय मान जब पूछी तो इसको निकालो कैसे? सीधा सीधा। जैसे अभी जो है ये दशमलव न लगा होत तब तो बहुत आसान रहा, लेकिन जब दशमलव लगा है तो 6 का स्थानीय मान कैसे हुई? 0.06, ये हुई स्थानीय मान। ये का हम लोग इधर से लेके चलब। और जब कोनो संख्या ऐसे दी रहा रही है 2407, तब स्थानीय मान पूछा था तो हम लोग इधर से बताते रहे। सही बात है ना? हाँ, तो इमा 6 का स्थानीय मान का हुई? 0.06 बराबर 6/100, 6 का स्थानीय मान ये हुई। अब ये अगर आपसे पूछ लिए कि 3 का स्थानीय मान का हुई, तो का बताइए? 0.3,
मतलब 3/10। का स्थानीय मान 3/10 हुई। भाई 2 का स्थानीय मान तो 2 ही हुई, वही मत कोनो बात है नहीं। 8 का स्थानीय मान देखो का करियो, इधर से 1 2 3 .008 ऐसे लिख दिया हो सीधा सीधा। का करियो या तो ऐसे कर लियो, 8/30 है तो नीचे 1000 से भाग दे दियो, सीधी सी बात। फिर वही आ जाई 0.008। समझ रहे हो तो बात? कहो समझ में ना आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे हो। अगला देखो, जैसे लिखा हुआ है 4.67654। ये में 5 का स्थानीय मान बताओ, तो 5 का स्थानीय मान का हुई भैया? 5 का स्थानीय मान हुई, का करी हुई इधर से गिनी हो दशमलव के इधर से 1 2 3 4, तो 5/40। ठीक, यही स्थानीय मान हुई। पेपर में कैसे पूछिए कि ऑप्शन कैसे दिया है पता है? ऑप्शन दे है 5/100, 5/1000, 5/10, 5/10,000 ऐसे ऑप्शन दे हैं। और इसी में आपसे पूछ लिए कि 6 का स्थानीय मान बताओ, तो 6 का स्थानीय मान तो 2 2 है, एक तो है नहीं, एक ये वाला एक ये वाला। तो मान लो पूछ ले कि अब इसी में, अब जहाँ पर कन्फ्यूजन हो था ना, तो एग्जाम ऐसे नहीं पूछा कि आपसे 6 का स्थानीय मान पूछ लो तो एक आंसर एक दिए पूछे, ऐसे ऐसे ऐसा ना पूछी भाई। ऐसे पूछे कि 4 का स्थानीय मान बताओ, 4 का स्थानीय मान बताओ, तो ऊपर लिखो 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही का आंसर है। प्लेस वैल्यू। अब हम लोग का जाने की कोशिश करब जातीय मान। यही का पेपरवे में का कहा जात है, का दूसरो नाम है या अंकित मान। अब जैसे लिखा हुआ है 4711। अब हमका बच्चों लोग इमें ये बताओ कि 7 का जातीय मान का होई, 7 का जातीय मान या अंकित मान। अगर पेपर में अंकित मान लिखा आ जाए तो यह समझो कि जातीय मान है पूछ रहा है, नहीं तो यह समझो कि अरे मास्टर भाई तो हमका जातीय मान पढ़ाई ना है, अंकित मान कैसे पूछ ली भैया। तो अंकित मान है, जातीय मान का हो चाहे अंकित मान का हो, बात एक है हुई। तो 7 का अंकित मान का हुई 7 हुई। ठीक, एक का मतलब एक कहा जाए इंग्लिश में फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब वो कैसे दिखत है, 7 की तरह दिखत है, 7 है। यही पूछ रही 4 का अंकित मान 4 हुई, 1 का अंकित मान 1 हुई, है ना। अब क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछत है कि 4,17,000 सॉरी 4,17,613। यही में हमका 4 का स्थानीय मान
4 का स्थानीय मान और 6 का अंकित मान का अंतर बताओ। क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछा था। तो एमा का हुई, 4 का स्थानीय मान का हुई 4 2 3 4 5। 4 का स्थानीय मान मतलब 4 लिखा, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लिख दी। 6 का अंकित मान, 6 का अंकित मान, एक का अंतर पूछ रहा है। तो 10 से 6 के 4, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और 3। यह आपका आंसर हुई। ठीक, से सोच के यह बताओ कि वो कौन सी संख्या है जो जिसका अंकित मान और स्थानीय मान एक होता है, समान होता है। वह कौन सी संख्या है जिसका स्थानीय मान, अंकित मान समान होता है। बताओ। ये आप बताओ। ये होता है 0। कहें गुरु 0 कैसे? आप कोनो बड़ी संख्या देख लो, 3609। अब ये में पूछा जाए कि 0 का स्थानीय मान का हुई तो डबल 0 हुई, और 0 का अंकित मान का हुई तो 0 हुई। यही ले बराबर हुई, 0 बराबर 0। और अंकित वैल्यू का जवाब तलब। तो आप अंकित मान और स्थानीय मान बड़े अच्छे से बना ले हो, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको देखा कि यह है कि अगला जो टाइप्स आवत है वो आवत है नंबर ऑफ 0। नंबर ऑफ 0 मतलब वह संख्या में कितनी 0 हो सकती हैं। एग्जाम में ऐसे पूछा था, ऐसे पूछी 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7। अब आप लोगों से पूछ लीजिए जाए भैया ये संख्या का गुणा करने के बाद कितने 0 आई हैं, तो कैसे बतावा जाए। हम आपका एकदम सीधा सीधा फंडा बताए थे कि जहाँ पर 5 और 2 का जोड़ा बनाओ तो 5 कितनी है, 1 5 है। 5 अगर 1 है तो दो वाली संख्या भी एक बार रखो। कहा है कि अगली 2 रखा कोनो मतलब नहीं, कहा कि अगला 5 तो है ही नहीं। और 2 या 5 का जब तक जोड़ा ना बनी तब तक एक भी 0 नहीं आई, ये पक्का है। तो आप ऐसे करो कि 5 और 2 का जोड़ा जब बनाई हो, 5 दूनी 10, एक 0 आएगा। अब संख्या में देखो कतहूँ 1 को 5 नहीं, 1 को नहीं ना 5, हाँ। तो जब 1 को 5 नहीं ना तो सीधी सी बात है कि 0 कितना ही है, 1 0। ठीक, अगला देखो। आप लोग पहले भी छोटी संख्या देखो, जैसे लिखा हुआ है 2 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 15।
अब इसमें पूछा जाए कि जीरो कितने हैं भैया, तो कैसे निकलिएगा, सीधा सीधा 5 कितने हैं, 1 5 तो ये है, 1 5 ये है, और 1 5 ये वाला है। कितने 5 है, 1 2 3, तो सीधा सीधा 3 थे तो पहले 5 लिख लिया हो, लिख ली हो, 1 2 1 2 2 2 यहाँ रखे हैं भैया, तो 3 हो गए ना, और तो 5 है ना। अब अगले वाले 2 से मतलब नहीं कहा, ये यहाँ 2 हैं देखो, तो 1 का जोड़ा ऐसे, 1 का जोड़ा ऐसे, 1 का जोड़ा ऐसे, तो एक का मतलब यह हुआ कि 3 0। ऐसे हम लोग अब नंबर ऑफ जीरो। अब एक चीज आप सुने हुई हो कि 6 फैक्टोरियल, एक का मतलब क्या हुई, का मतलब यह हुई कि 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 6 फैक्टोरियल का मतलब यह होता है कि 6 का 1 तक का लेके चले जाओ गुणा करत, 6 5 4 3 2 1। ठीक, समझ में आ रहा। एक फिर लो संख्या, मान लो 5 फैक्टोरियल कह रहा, तो क्या करी हो, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, अगला देखो, अब आपसे पूछे कि 500 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितने हुई हैं, तो कैसे निकाला जाएगी। एक हम आपका इतनी शॉर्टकट से बता दें कि आप बड़े आराम से इसे निकाल रहे हो, देखो मज़ा आ जाएगी भाई। का तो यही फंडा है कि 500 का 1 तक का लेके जाओ, तो इतना तो हमें टाइम है नहीं ना कि हम पूरा गुणा करी बैठ के, हम बोर्ड भी ना भरी, मतलब बोर्ड भी भर जाई और बड़ी संख्या भी ना हो पाएगी। अगला देखो, तो एक निकालने के लिए कैसे निकाला जाए, का करियो कि 500 यहाँ ऐसे लिख दिया हो, यहाँ लिखियो भाग दिया हो, काहे से 5 से। ठीक, 5 का तब तक भाग देते रही हो जब तक कि 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। फिर से सुनो, 5 का ये 500 से तब तक भाग देते रही हो जब तक कि 5 से छोटी संख्या ना आ जाए। भाग दो, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ठीक, 5 से भाग दे ना, 5 का एक बार भाग दे तो 100 आवा, फिर 5 का भाग दे तो 5 दूनी 20 आवा, 5 चौके 20 4 आवा। ऊपर वाली संख्या छोड़ के ये वाली संख्या जोड़ लियो। कैसे जोड़ियो, 100 + 20 + 4 कितना आवा, 124। जीरो कितने हुई हैं, 124। 498 फैक्टोरियल में जीरो कितने हुई हैं, कैसे निकाला हम लोग, वही विधि। 498 का 5 से भाग दे हो तो 5 9 45, 4 5 9 45, 3 बचा, इससे कोनो मतलब नहीं। 5 1 5, 5 9 45, 5 3 15, एक उठा के जोड़ ले, 9 9 18, 18 3 21, 1 हाथ सिलावा 1 2 तो 1 3 9 3 12। कितने जीरो हुए हैं, 121। ये जो भाग कर रहा है ना, आपका समझ में आ रहा है ना। फिर से देखो, जब तक आपको समझ में आई आपको हम समझावत रही हुए। अगला देखो, अब आपसे पूछ लिए 700 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या कितनी होगी, तो इसको कैसे लिखा जाए,
ये तो अभी पिछली बार बताया था ना, अभी पिछले क्वेश्चन में 700 गुणे 699 गुणे 698, ये कहाँ तक जात है? 1 तक जात है। ठीक, 700 गुणा करते हो पीछे 1 तक ले जावा जात हम लोग। जैसे अभी करें है 6 फैक्टोरियल मतलब 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसे करके लेके जाए नीचे तक। तो अब इतनी बड़ी संख्या में जीरो कैसे निकाला जाए? तो यह 700 लिखे हो आप, 5 से भागते हो, 5 का नाम 5, 2, 5 चौके 20। और आप लोग अच्छे स्तर की तैयारी कर रहे हो भाई। अब आप अगर इतना नहीं जानते हो तो तैयारी का कोनो मतलब नहीं ना। अगर आपको इतना नहीं आओ तो आप तैयारी ना करो। हम आपको एक छोटी सलाह यही देवे कि आपका अगर भाग करे नहीं आओ तो आप तैयारी करना बंद कर दो। तैयारी का मतलब ये है कि आपको अच्छा खासा आवेग चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ अब कैलकुलेशन करब हम आपका छोटी छोटी बतेबे तो आप मैथ कब सीखियो अच्छी वाली, जो कि ट्रिकी और एग्जाम में काम देगी। तो आप एक आगे देखो, 5 का नाम 5, 5 चौके 20। अगला देखो 5 दूनी 10, 5 अठे 40। अब ये जैसे 28 आ गया है तो 5 बचे 25 और 3 28, 3 शेष बच रहा, वैसे मतलब नहीं ना, 3 छोड़ दो, 5 करना 5। अब हमका इतना जोड़ लिए है, कितना आई? 8 5 13 14, 4 हासिल हुआ 1, 4 2 6 1 7 1। कितने जीरो हुई हैं? 174 जीरो हुई हैं। 2 की घात 7 गुणे 5 की घात 3। अगर यह लिखा हुआ है तो संख्या में कितने जीरो हुई हैं? एक का आप लोग देखो निकालना। तो 2 ज़्यादा है कि 5 ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो जो कम है वो एक का लेके चलो। 5 3 बार है, 5 3 बार है, 2 का भी 3 बार कर लियो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो कितनी बार लावा जा सकता है? वह 3 बार लावा जा सकता है। यह आंसर हुई आपका। ठीक है, अगला देखो 2 की घात 16 गुणे 5 की घात 2। मतलब आपका यह समझावा चाह रहे हैं लगातार कि 5 जहाँ पर 5 हुई, अगर उसके साथ 2 नहीं आ रहा, मान लो 2 है तो 5 नहीं आ रहा, तो आपका जीरो कभी बनी ना। तो ये मान चलो कि 5 2 बार आ रहा है तो 2 का 2 बार लावे, सीधी सी बात, गुणे 2 की घात 2। और जितने 2 की घात 14 बचे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो बेकार है, बस इनसे आपका लेना देना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जीरो कितने बार बनी है? 2 बार। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है? यही तरह की जितनी वीडियो हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, ये जो आपका सिलेबस है आपको निरंतर मिलता रहेगा। जैसे अभी हम चला रहे हैं नंबर सिस्टम, उसके बाद रेशो, कार्य समय दूरी, मेंसुरेशन, जितने भी चैप्टर हैं आपको हम सीरियल से देते रहेंगे। और बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लाइक कर लेना, शेयर भी कर देना अगर आप चाहते हो कि नहीं हम आपको पढ़ाएं, आपको समझ में आ रहा तो सब्सक्राइब कर लेना। जी धन्यवाद।